Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of January 2024, your love life और relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस के साथ। तो चलें हम चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं जनवरी मंथ आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में किन चेंजेस को लेकर के आएगा। ठीक है, और आप इस टैरो कार्ड्स रीडिंग को किसी भी पर्सन के लिए वॉच कर सकते हो, अगर कि आप अपने एक्स पार्टनर के लिए वॉच करना चाहो तब भी, या फिर जिनके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो उनके लिए भी देख सकते हो, या अगर आप न्यू लव न्यू रिलेशनशिप के लिए जानना चाहते हो तो भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। सो चले मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपकी एनर्जीज के साथ, तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। आपकी साइड से है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, और फिर है यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी, डेविल की एनर्जी। ठीक है, आपके पार्टनर वाली साइड से टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर जजमेंट है, और उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, एंजल्स की गाइडेंस, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, और लास्ट वन कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल। स्टार्ट करूँगी मैं आपकी एनर्जीज के साथ में। ठीक है, सो ये मंथ में मुझे आपकी साइड से नज़र आ रहा है कि आप न्यू स्टेप्स लेने वाले हो। यहाँ पर ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स है, न्यू स्टार्टिंग है, न्यू स्टेप्स हैं, और जब ये कुछ न्यू स्टार्ट होगा तो वो आपके हक में होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए अगर कि आप स्टेप्स ले रहे हो। स्पेशली अगर कि आप अपने पास्ट लव के बारे में या उस पर्सन के बारे में जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं या हुई थी पिछले दिनों में, झगड़े हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो पर्सन अपने दिल के दरवाजे खोल के बैठा हुआ है आपके लिए। कोशिश कीजिएगा कि अगर पता है इस मंथ में ना ऐसा होगा, आपकी जो एनर्जीज रहेंगी ना, आप चाहते हो कि मैं अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से लेकर के चलूं, पर सम टाइम आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि नहीं, ये एक रिस्क है, मुझे नहीं आगे बढ़ना चाहिए। वो पर्सन अगर खुद से मेरे पास आता है तो ठीक है, वरना मैं अपनी तरफ से कोशिश नहीं करूँगा, ये ना हो कि कहीं मैं फंस जाऊँ या फिर ये कोई मेरे लिए मसला बन जाए आने वाले वक्त में। पर यही टाइम है अपने रिश्तों को मजबूत करने का, उनको बेहतर तरीके से आगे लेकर के चलने का, और वो पर्सन जो आपका इंतज़ार कर रहा है ना, जो अपने मुंह से चीज़ें नहीं बोल रहा पर वो आपके एक्शंस, आपके स्टेप्स के थ्रू देखना चाहता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, सो इस मंथ के स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज में, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास न्यू लव न्यू रिलेशनशिप के भी प्रपोजल आने वाले हैं। डिपेंडिंग ऑन यू कि आप क्या चाहते हो, एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो। और अगर प्रपोजल आएगा तो वो किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस या फिर कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की साइड से आएगा। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग के डेज में एक नया रिश्ता, नया रिलेशनशिप, न्यू बॉन्ड, न्यू कनेक्शन बन सकता है दो लोगों के बीच में। ये रिलेशनशिप बहुत छोटी छोटी बातों से यानी कि स्टार्ट होने वाला है। जैसे एकदम से नहीं सामने वाले ने आकर के प्रपोजल दे दिया, आप मान गए, चलो रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं। बहुत स्लोली दोनों पर्सन स्टेप लेने वाले हैं, बट जितना स्लोली आप लोग यहाँ पे स्टेप लोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, डीप थिंक करोगे, तो जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा ना, तो वो रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में बनेगी। ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, और आपका ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत अच्छा पार्टनर होगा आपका। आप भी एक बेस्ट पार्टनर हो जिसके साथ भी आप चलते हो। पर जो लोग मुझे कंटिन्यू रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं ना, आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, पर किसी तरह से आपके दिल में कोई डर है, खौफ है, या फिर कोई टेंशन बनी हुई है। ठीक है, सम टाइम लगता है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, मैं अपनी तरफ से स्टेप ले सकता हूँ। कभी आप सोचते हो नहीं, एक रिस्क होना, ये एक रिस्क हो सकता है। सो आप आगे बढ़ करके स्टेप लो, रिस्क लो, क्योंकि कभी कभी रिस्क ना लेना बहुत बड़ा रिस्क होता है, और स्पेशली उस टाइम में जब सामने वाला आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप कब उसके पास वापस लौट करके आओगे। ठीक है,
मुझे ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है ना, जो हो सकता है कि पिछले 6 माह से चल रही हैं, 1 साल से चल रही हैं, 2 साल से चल रही हैं। आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है। अब क्या करवाया हुआ है, ये कोई जादू हो सकता है, तावीज़ हो सकता है, कोई टोना, मतलब कुछ ऐसी बैड एनर्जीज है ना जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं। अब वो जो चीज़ें ना वो आपके लव लाइफ के ऊपर भी आ रही हैं, आपकी लव लाइफ पे भी आ रही हैं और आपके कहीं ना कहीं करियर पे, आपकी फैमिली पे, हर तरफ वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। अगर आप इस चीज़ के लिए कोई सदका वगैरह निकालते रहो, ठीक है, कुछ दान करते रहो, किसी को सपोर्ट करते रहो, हेल्प करते रहो, किसी के साथ में दिल से चल लो ना, तो आपके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं ना वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि उन लोगों से थोड़ा सा आपने दूरी बना करके रखना है जो शहद की तरह मीठे हैं, जिनके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं कह रही, ये वैसे आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। सो उन लोगों से आपने बच के चलना है, चाहे फिर वो आपके लव लाइफ को बचाने की बात है या फिर आपके करियर को बचाने की बात है। ये करा करें कि कुछ ना कुछ किसी को हेल्प कर दिया करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो। और दूसरी बात ये कि अगर माइंड आपका बार बार फिजिकल प्लेजर्स की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि आपका माइंड जाएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एक क्लोज बॉन्ड बनाना चाहते हो, उसके साथ एक क्लोजनेस यानी कि रखना चाहते हो, उसके करीब होना चाहते हो। सो कहीं ना कहीं अगर के देखा जाए तो ये डिसीजन इतना अच्छा नहीं है, अगर के आपका माइंड बार बार इस साइड पर जा रहा है, ठीक है। ये इसीलिए होगा क्योंकि बैड एनर्जीज आपके आसपास मौजूद हैं, और स्पेशली इस मंथ के लास्ट के डेज में। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आपने इसका हल करना है, ठीक है, और किस तरह इन एनर्जी से आपने बचना है। बाकी फिर भी पर्सनल अगर के टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहें, पर्सनली जानना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। सो यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो इनकी साइड से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स है। देखो, अगर आप इस पर्सन को प्यार करते हो ना, प्यार करते हो, तो तभी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो। सो अगर आप देख रहे हो तो ये समझ लो कि वो भी पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि 2 लोग सेम पेज पर मौजूद हैं। और ये पर्सन अगर आप इससे दूर हो, ठीक है, वो आपसे दूर है, तो ये वापस आना चाहता है, दोबारा से रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, सब कुछ बैलेंस करके आगे लेकर के चलना चाहता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ये जज करता है कि कहाँ पर मेरे पार्टनर ने कैसा बिहेव किया। और ये इंसान ना आपको बैक फुट पे रह करके भी सपोर्ट कर रहा है, पर आपको पता नहीं चल पाएगा। मे बी वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना जानता हो। सो ये प्यार बहुत करते हैं पर आपको शो नहीं करवा रहे, ठीक है। सो यहाँ एंजल्स की गाइडेंस मैसेजेस 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स है। देखो, जब भी कोई तीसरा इंसान आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में दखल अंदाजी करता है ना, आपके घर के मामलात को डिस्टर्ब करता है, सो ये आपकी खुद की वजह से होता है कि वो इंसान को आपने इतनी इजाज़त दी कि उसने आकर के आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया। अगर आप किसी की बात के पीछे नहीं चलोगे, आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करोगे, अपना कॉन्टैक्ट, अपना कम्युनिकेशन अच्छे से ही करोगे, अपने पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं करोगे, उसको प्रायोरिटी दोगे, जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी प्रपोजल्स हैं, उनको साइड करके उसी इंसान के साथ लॉयल्टी के साथ चलोगे जिसको आप प्यार करते हो, तो आपका रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि हो सकता है जो प्रपोजल ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपके लिए अच्छे हों, पर वो इंसान आपको कितना प्यार करता है जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, जो देख रहा है आपकी राह कि आप कब उसके पास वापस आओगे। सो इस मंथ में अगर के बात करी जाए तो कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस बन रहे हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो सकता है, और जो लोग अपने पार्टनर से कुछ यानी कि कनेक्टेड तो हैं पर बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ करके स्टेप लेना चाहिए और उस पर्सन के साथ में खड़े होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए, तभी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे चलेगा। सो ये थी मंथ ऑफ जैन लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग को देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे दोनों चैनल्स को ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते, चाहे आप फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, टिकटॉक पे हैं, कहीं भी हैं, व्हाट्सएप पे हैं,
सो ये आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और अपना ख्याल रखिएगा। बाकी टेक केयर, बाय बाय।